Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss third chapter, that is how many squares. First question, find the perimeter of the shapes given below. तो नीचे जो शेप दिया गया है इस शेप का पेरीमीटर कितना है आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब जो शेप दिया गया है उस शेप का 4 साइड का लेंथ को ऐड करके जितना होता है वही लिखना। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द फिगर्स और शेप्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक शेप दिया गया, तो शेप का ये जो 4 साइड का लेंथ है कितना हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो फिर नीचे का देखिए ये जो साइड है कितना उसका लेंथ है 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा। ए साइड का लेंथ कितना है 1 2, ये 2 सेंटीमीटर। ए साइड कितना है 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर। ए साइड का 1 to 2 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर ऑफ द शेप, ये जो शेप का पेरीमीटर कितना होगा, ये चारों साइड का जो लेंथ है उसको ऐड करते हैं। सो 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12, 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14, सो 14 सेंटीमीटर। देन सेकेंड नंबर, तो ये शेप का पेरीमीटर कितना है, तो काउंट करते हैं हर साइड 1 2 3 4 5, सो दिस साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर ये साइड कितना काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर। ये साइड 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड को ऐड करते हैं 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 दैट इज 20, सो 20 सेंटीमीटर। मैंने वही लिखा। थर्ड नंबर, ये सब का ये साइड कितना है 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 3 सेंटीमीटर। तो अभी चारों साइड को ऐड करते 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 दैट इज 12, तो मैंने लिखा 12 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 1 2 1 2 1 2, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस साइड 2 सेंटीमीटर, दिस साइड 2 सेंटीमीटर और दिस साइड सेंटीमीटर। अब ये चारों साइड को लेंथ को ऐड करते 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो मैंने वही लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4, तो अभी चारों साइड को लेंथ को ऐड करते 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, तो मैंने वो लिखा 16 सेंटीमीटर। देन सेकेंड नंबर, ड्रॉ अनदर 2 रेक्टेंगल विद द पेरीमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर। आपको और 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होना चाहिए 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है मालूम होना चाहिए। सो रेक्टेंगल मतलब इट इज ए क्लोज फिगर है जिसका 4 साइड है और द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक देखें, एक रेक्टेंगल दिया गया जिसका पेरीमीटर क्या है 18 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं एक क्लोज्ड फिगर है और जिसका 4 साइड है। बाद में ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल, तो ये साइड आप देखिए जितना और ये साइड भी इतना, ये साइड का अपोजिट ये साइड, ये दोनों का अपोजिट साइड इक्वल है। तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर। ये साइड कितना 1 2 2 सेंटीमीटर, ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये साइड 2 सेंटीमीटर, दिस साइड 2 सेंटीमीटर, इस साइड। तो अभी लेंथ ऑफ 4 साइड, पेरीमीटर मतलब 4 साइड को लेंथ को ऐड कीजिए। 7 + 2 9, 9 + 7 16 + 2 दैट इक्वल 18। तो ये रेक्टेंगुलर पेरीमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर। तो आप इसी तरह भी काउंट कर सकते हैं, नहीं तो उसका एक फार्मूला है रेक्टेंगुलर पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेंथ कितना है 7 है, ब्रेथ कितना है 2, सो 2 × लेंथ + ब्रेथ 2 × 7 + 2, 7 + 2 तो दैट इज इक्वल 9, 2 × 9 दैट इज इक्वल 18 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका पेरीमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अभी ये जो लेंथ है जो मैंने जो ड्रॉ किया जो रेक्टेंगल, तो सम ऑफ द, तो चारों साइड का लेंथ को ऐड करते हैं वो 18 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ये साइड कितना है 1 2 3 4, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। तो हमको पहले मालूम है रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए
द ऑपोजिट साइड लेंथ इक्वल, ए साइड 4 सेंटीमीटर मतलब ए साइड 4 सेंटीमीटर, ए साइड 5 सेंटीमीटर ए साइड 5। तो अभी चारों साइड को लेंथ को ऐड कीजिए। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 4 दैट इक्वल 18 सेंटीमीटर। बाद में देखिए ये और एक मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, तो इसका देखते हैं लेंथ और ब्रेथ कितना, 1 2 3 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये अगर 6 सेंटीमीटर, दिस साइड अगर 3 सेंटीमीटर, ये साइड, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अभी चारों साइड को लेंथ को ऐड करते हैं। 3 + 6 दैट इज इक्वल 9, 9 + 3 दैट इज इक्वल 12, 12 + 6 दैट इज इक्वल 18। तो ये जो दोनों जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करके बताना होगा। Then next come to the question number 3. Represent the area in different ways as per example. Represent the area in different ways as per example. तो एग्जाम्पल में जैसे तरह एरिया को रिप्रेजेंट किया गया, आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। सो एग्जाम्पल 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो तो पहले एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एरिया दैट इज इक्वल टू लेंथ, ये जो दो शेप दिया गया, दो डिफरेंट फिगर दिया गया, तो देखिए ये दोनों शेप किस तरह दिखने के, रेक्टेंगल जैसा। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर देखिए ये जो एरिया दिया गया, पहला जो एग्जांपल जो फर्स्ट जो शेप है, तो देखिए लेंथ कितना है 1 2 3 4, ब्रेथ कितना है 1 2 3। सो 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए जो शेप दिया गया, लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 1 to 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 6 × दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो दोनों शेप दिया गया, दोनों फिगर दिया है, दोनों फिगर का जो एरिया है कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी हमको 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक शेप ड्रॉ करना होगा, सॉरी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक शेप ड्रॉ करना होगा, जिसका एरिया जो शेप का एरिया कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप भी स्केल यूज करके मैं ड्रॉ करता हूँ। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 और 9। तो आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना है 9 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 1 2 सेंटीमीटर। सो 9 × 2 दैट इज इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह ड्रॉ करके बताना होगा, स्केल यूज करके आप ड्रॉ करना। देन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर। तो देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका लेंथ कितना है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू ब्रेथ कितना है 1 2 3 4, 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आता है थर्ड नंबर
24 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन आपको स्केल यूज करके ड्रॉ करना होगा। वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसका लेंथ कितना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ब्रेथ कितना है, 1 2 3 4। 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8। तो फिर ये जो शेप है उसका लेंथ कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में ब्रेथ कितना, 1 2, सो 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको ड्रॉ करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। तो ये जो नीचे जो शेप दिया गया है, ये शेप का एरिया कितना हमको लिखना होगा। तो फिर लिखना होगा, तो अभी काउंट कीजिए। ये जो एरिया है उसके अंदर जो स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, और 2 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अभी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कंप्लीट स्क्वायर कितना है, 6, और हाफ स्क्वायर कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4। सो 2 हाफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो 4 हाफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने ये लिखा। बाद में ये जो फिगर है काउंट कीजिए, तो कंप्लीट स्क्वायर कितना है काउंट कीजिए, 1 कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन 2 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना है कंप्लीट स्क्वायर है, 6 कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाद में कितना हाफ स्क्वायर है काउंट कीजिए, 1 2 3 4। 4 हाफ स्क्वायर मीन दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा। देन नेक्स्ट द थर्ड फिगर। तो काउंट कीजिए कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो दैट इज इक्वल टू 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हाफ स्क्वायर कुछ भी नहीं है। देन 4 नंबर काउंट कीजिए कितना स्क्वायर, फुल कॉम्प्लीट स्क्वायर कितना है 1 2 3 4 5, 5 कॉम्प्लीट स्क्वायर, 5 कॉम्प्लीट स्क्वायर मीन्स 5 सेंटीमीटर। बाद में कितना हाफ स्क्वायर है, 2 हाफ स्क्वायर, 2 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। सो 1 2 दैट इज इक्वल 2 हाफ दैट इज इक्वल 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाद में और एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर से क्या है, हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा को 1 काउंट करना, दैट इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मैंने वही लिखा है। देन 5 नंबर, तो ये फिगर में कितना स्क्वायर काउंट कीजिए और कितना हाफ स्क्वायर काउंट कीजिए। कंप्लीट स्क्वायर पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4, सो 4 कंप्लीट स्क्वायर मीन्स 4 सेंटीमीटर। बाद में हाउ मेनी हाफ स्क्वायर 1 2, 2 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये शेप को आई 6 नंबर। तो यहाँ पे कितना हाफ स्क्वायर है और कितना कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपको लिखकर बताना होगा। Then question number 5, find and write the area of the stumps given below। तो नीचे दो स्टाम्प दिया गया, इसका एरिया कितना है आपको लिखकर बताना होगा। सो दैट इज, तो पहला स्टाम्प देखिए 1, तो लेंथ कितना ब्रेथ कितना काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 1 2 3, तो 6 इंटू लेंथ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा है फर्स्ट स्टाम्प का एरिया कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन सेकेंड स्टाम्प लेंथ कितना है 1 2, ब्रेथ कितना है 1 2 3 4, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में थर्ड स्टाम्प 1 2 3 1 2, 3 इंटू 2 3 2 जार 6 दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में 4 स्टाम्प का 1 2 3 4 4 1 2 3, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन 5 स्टाम्प का 1 2 1 2, सो 2 2 जार 4 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में 6 स्टाम्प का लेंथ कितना है 1 2 3, ब्रेथ कितना है 1 2 3 4, 3 इंटू 4 3 4 जार 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मैंने वही लिखा है।